अगर आपको टेंस सीखने हैं तो पहले ये सीखिए। टेंस से पहले क्या सीखना है, चलिए आइए। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आज देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो इसका पास्ट फॉर्म बन जाएगा आस्क्ड। हम ईडी लगा देंगे और वो उसका पास्ट फॉर्म बन जाएगा वर्ब का। और इसकी थर्ड फॉर्म भी आज ही रहेगी। एम, एम का मतलब होता है मकसद, तो एम का पास्ट फॉर्म हो जाएगा एम्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी एम ही रहेगी। बेग, बेग का मतलब होता है मांगना, तो बेग का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हो जाएगा बेग्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी बेग्ड ही रहेगी। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, जैसे पेड़ पे चढ़ना, तो इसकी पास्ट फॉर्म हम देखेंगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म हम देखेंगे तो वो क्लाइंब्ड हो जाएगी, क्लाइंब्ड। कैरी, कैरी मतलब साथ में लेके चलना, तो इसकी जब हम पास्ट फॉर्म बनाएंगे या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे तो वो कैरिड हो जाएगी। देखिए स्पेलिंग में भी चेंज आता है और इसकी थर्ड फॉर्म भी कैरिड ही रहेगी। फिर होता है डाई, डाई मतलब मर जाना, होता है मरना, तो इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी डाइड और इसकी थर्ड फॉर्म भी डाइड हो जाएगी। फिर होता है हैंग, हैंग का मतलब कुछ लटकना, लटकाना या फांसी लगाना, तो इसका हो जाता है सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हैंग्ड, हैंग्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी हैंग्ड हो जाएगी। हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हम देखेंगे या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी हेल्प और ये भी हेल्प्ड हो जाएगी। तो आप नोट कर रहे होंगे कि हमने सारी वर्ब के साथ ईडी को ऐड किया है इसकी सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब हम देखेंगे लिव, लिव का मतलब कहीं किसी प्लेस पे रहना, तो ये हो जाता है लिव्ड। आई लिव्ड इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो प्रेजेंट और पास्ट का चेंज आप देख रहे हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव्ड इन दिल्ली। फिर होता है लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, तो लाफ की पास्ट फॉर्म हो जाएगी लाफ्ड, लाफ्ड। और फिर होता है मूव, मूव का मतलब मूवमेंट करना, हिलना, चलना, तो ये हो जाएगा या खिसकाना, तो ये हो जाएगा मूव्ड, मूव्ड। मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, तो मेल्ट की पास्ट फॉर्म हम बना सकते हैं मेल्टेड, मेल्टेड। फिर होता है वॉश, वॉश का मतलब धोना, तो वॉश की फॉर्म हो जाती है वॉश्ड। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश को अच्छी तरह सीखना है तो सेंटेंसेस बनाना सीखना है या टेंसेस सीखना है तो आपको वर्ब की ये तीनों फॉर्म आनी चाहिए। और भी बहुत सारी वर्ब्स है जो मैं आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे वर्ब का ग्रुप्स जिनके 2 फॉर्म सेम होते हैं लेकिन इनका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हमेशा ईडी नहीं लगेगा। चलिए सीखते हैं। वेक का मतलब होता है जागना, तो इसका हम पास्ट फॉर्म जब बनाएंगे या सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो अवोक हो जाएगा और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। बियर, बियर मतलब सहन करना, बियर का मतलब होता है बोन। बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़ना या झुकना, तो इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा बेंड, बेंड। फिर है ये बाइंड, बाइंड का मतलब होता है चिपकाना या इकट्ठा करना, तो ये हो जाएगा बाउंड या बांधना भी आप इसमें कर सकते हैं, बाउंड। देखिए इनके फॉर्म्स में ईडी नहीं लग रहा लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो इसकी पास्ट फॉर्म हम बनाएंगे ब्रॉट। ईडी नहीं लग रहा, स्पेलिंग बिल्कुल ही चेंज आ रही है, ब्रॉट। गेट, गेट का मतलब होता है लेना या लाना, मिलना, तो हम इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे गॉट। या समझ में आना भी गेट आता है। कीप, कीप का मतलब होता है रखना, तो इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी केप्ट और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेंगी केप्ट। लीव, लीव का मतलब होता है जाना, तो इसका पास्ट फॉर्म आ जाएगा लेफ्ट।
मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, तो इसकी अब देखते हैं मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, तो मेक की पास्ट फॉर्म हो जाएगी मेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी मेड। आप देख रहे हैं ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन इनके साथ ईडी हम नहीं लगा रहे। फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी शोन, शोन चमका। सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, तो इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हो जाएगी सेंट और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी सेंट। अब हम देखते हैं स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, तो स्लीप का पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट और इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी स्लेप्ट। अब मैं आपको कराऊंगी ऐसे वर्ब्स जिनके तीनों ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स अलग होते हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड है अराइज। अराइज का मतलब होता है निकलना, जैसे सूरज निकलता है। अराइज का हो जाएगा पास्ट फॉर्म अरोज और थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइजन। फिर हमारा है अवेक। अवेक का मतलब जागना या उठना, अवोक और अवेकन। फिर है हमारा बी। बी का मतलब होता है होना, तो ये चेंज हो जाता है वॉज और वर में। नेक्स्ट है हमारा बिड। अब देखते हैं बी। बी का मतलब होता है होना, इसका पास्ट फॉर्म हो जाता है वॉज, वर और बीन। अब है बिड। बिड का मतलब होता है हुक्म देना या नीलामी, तो बिड, बेड और बिडन। और अगर हम इसी वर्ड को नीलामी के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बिड, बेड, बिड। अब करते हैं ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना या बजाना, तो ब्लो का सेकंड फॉर्म हो जाता है पास्ट फॉर्म ब्लू और फिर हो जाता है ब्लोन। अब है ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेक का हो जाता है ब्रोक और ब्रोकन। ईट। ईट मतलब खाना, ईट का पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। फॉल मतलब गिरना, फॉल का पास्ट फॉर्म हो जाता है फेल और थर्ड फॉर्म हो जाता है फॉलन। फिर है फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ करना, फॉरगिव में चेंज हो जाता है पास्ट फॉर्म में फॉरगिव और फॉरगिवन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। गिव का मतलब होता है देना, गिव चेंज हो जाएगा पास्ट फॉर्म में गेव और थर्ड फॉर्म में गिवन। फिर है हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपना या छिपाना, हाइड, हिड, हिडन। पॉज कर और वो शॉर्ट्स के फॉर्म में। चलिए देखते हैं अब ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो कभी नहीं बदलते, मतलब कुछ भी हो जाए इन पे असर नहीं होता, सेम रहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब जो तीनों में सेम रहते हैं। जैसे कट। कट का मतलब होता है काटना, सिजर से काटना, तो ये पास्ट भी कट रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल भी कट रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल हम या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें आगे टेंसेस में इन दोनों सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, जैसे हम ब्रेड पे बटर स्प्रेड करते हैं, जैम स्प्रेड करते हैं, तो ये भी स्प्रेड का स्प्रेड ही रहेगा। दोनों फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्प्रेड। बेट। बेट मतलब शर्त लगाना, ये बेट भी सेम रहेगा। शट। शट मतलब बंद करना, दरवाजा बंद करना, मुंह को बंद करना, तो इसके दोनों तीनों फॉर्म सेम रहेगी। कॉस्ट मतलब कीमत, ये भी कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, तो गेम को क्विट करते हैं, चैलेंज को क्विट करते हैं, तो ये क्विट, क्विट, क्विट। स्पिट का मतलब होता है थूकना, तो कभी भी स्पिटेड नहीं होता, स्पिट का भी फॉर्म सेम रहता है, स्पिट, स्पिट, स्पिट। वेड। वेड का मतलब शादी करना, तो ये भी वेड ही रहता है।
सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। वेट, वेट मतलब गीला, तो वेट भी वेट ही रहेगा पास्ट फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में भी। हिट मतलब किसी को मारना या टकराना, तो हिट का भी हिट रहेगा। फिर है सेट, सेट का मतलब जोड़ा या पीछे छिपना, तो ये भी सेट का सेट ही रहेगा। पुट, और पुट भी पुट ही रहता है। और भी बहुत सारे ऐसी वर्ब्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो हमने यहां नहीं शेयर की, लेकिन अगर मैं करूं तो पूरा 1 घंटा वर्ब्स, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाए। अब मिलते हैं आगे की टेंसेस की वीडियो में। फॉलो फॉर मोर।